कर दो। गुड मॉर्निंग शुभम, पार्थ, आयुष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। चलिए, तो कल जो अपन लोगों ने किया था वो करा, रिवाइज करा? यस सर। ओके। तो कोई डीपीपी आई है अभी तक? आज के लिए शेड्यूल है क्या? सर, आज के लिए शेड्यूल है ओके तो ओके। आज। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। ओके, मॉड्यूल तो सब लोगों के पास होगा। यस सर। ओके, तो मॉड्यूल करना शुरू कर दो, है ना? मॉड्यूल पूरा पूरा करना है। मॉड्यूल अपने आप में ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एडवांस लेवल तक अगर आप करोगे पूरा। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें लर्निंग प्लस के बाद वाली, है ना, तो वो मतलब अपने आप में ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो मॉड्यूल पूरा करना है एंड ये जो डीपीपी आएंगे वो करनी है, ठीक है? तो ये प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है? मॉड्यूल में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, चलो तो शुरू करते हैं हम। आज तो यही होगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पोजीशन ऑफ अ लाइन देखेंगे, टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन। कल का अगर देखें तो कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी। एक तो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे हमने, है ना? एक होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल जिसका एक्सिस होता है, और एक वाई एक्सिस के पैरेलल जिसका एक्सिस होता है। ये कौन से हैं? एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये कौन से वाले पैराबोला है? इनका एक्सिस कहाँ कैसा होता है? इनका एक्सिस कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड ये जो नीचे वाला है ये क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है? अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तो या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लो, ठीक है, या फिर आप इसमें जो पैराबोला है नीचे वाला, इसमें तो आप डिफरेंशिएशन का यूज करके भी कर सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम दोनों में सेम है, 1/mod है, ठीक है? ये रिजल्ट याद रह जाता है, अच्छी बात है। नहीं रहता कोई बात नहीं, आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी आपसे आया कि वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व कर दो, इसमें फोकस बता दो, डायरेक्ट्रिक्स बता दो, तो आई गेस आप कर सकते हो, ठीक है? और क्या करा था हमने? और कुछ फोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था कि भाई फोकल कॉर्ड की जो, अगर फोकल कॉर्ड है दोनों चारों में से किसी भी पैराबोला पे, तो T1 T2 -1 होगा, लेंथ a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो इस केस में ये होगा, और अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के केस में ये होगा। एक जो चीज हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि लेटस रेक्टम किसको डिनोट करता है? साइज ऑफ द पैराबोला, कितना उसका एक तरीके से कर्वेचर है ना, वो साइज का पैरामीटर है, ठीक है? एक ये रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोई भी एक कॉर्ड है जो कि c,0 से पास करती है, तो T1 T2 -c/a होगा, ठीक है? फिर हमने बोला था ये जो डिस्टेंसेज हैं इनको इस तरीके से ज़्यादा अच्छा इंटरप्रेट करना कि फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो साइज ऑफ द पैराबोला लेटेस्ट रेक्टम, उसका बाय 4 होता है, ठीक है? और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में लेटेस्ट रेक्टम बाय 2 होता है, और डायरेक्ट्रिक्स और टैंजेंट के बीच में लेटेस्ट रेक्टम बाय 4 होता है, ठीक है? तो इस तरीके से इनको अगर इंटरप्रेट करें तो ये ज़्यादा ठीक है, ठीक? तो कुछ इस तरीके की चीज़ें करी थी हमने। एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए ये करिए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हैविंग इक्वेशन दिस। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है, दो दो अलग अलग कॉर्ड है, इनकी लेंथ बतानी है।
कैसे करें, पहले वाला बताइए, बोलो वैष्णवी। यार आवाज नहीं आ रही मेरे को तुम्हारी, रुको 1 मिनट। आयुष तुम बोलना, मुझे लग रहा है मेरी तरफ। अच्छा हम हाँ तुम्हारी तो आ रही है, रुको वैष्णवी तुम दोबारा बोलो। तुम्हारा माइक कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आयुष की तो आ रही है। हाँ आयुष बोलो। सर इसमें हम पैरामीटर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? तो इसको तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, उससे क्या फायदा होगा? तो देखो, फिर हमें हाँ बोलो टी बोलो। प्लस वन अपॉन टी मिल जाएगा। ओके, तो टी प्लस वन अपॉन टी क्यों निकालना चाह रहे हो? तो हम यहाँ पे फिर निकालना क्यों लेंथ चाह रहे ऑफ हो टी प्लस वन अपॉन टी? क्या ये तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये क्या है, फोकल कॉर्ड है क्या? क्या ये फोकल कॉर्ड है? इसका फोकस कहाँ है? फोकस कहाँ है इसका? 0,1 पे है क्या? ठीक है, अब 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। दिस इज अ फोकल कॉर्ड। तो पहला तो ये ऑब्जर्वेशन आया कि ये फोकल कॉर्ड है। अब अगर कोई फोकल कॉर्ड है, किस तरीके का पैराबोला है? इस तरीके का पैराबोला है, और ये फोकल कॉर्ड है। अगर देखें इसको तो इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स बाय √2 और +1। ठीक है, ये जो लाइन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, 0,1 से पास कर रही है, कुछ इस तरीके की शायद कॉर्ड होगी। सही बात है। तो आप बताओ, ये अगर थीटा है तो टेन थीटा कितना हो गया? 1/√2 हो गया। सही बात है। ठीक है, स्लोप कितना हो गया? ये हो गया। और मुझे पता है, एक रिजल्ट मैंने याद किया था कि ये जो कॉर्ड होगी इसकी लेंथ होगी 4a sec स्क्वायर थीटा, है ना? अभी अभी देखा था ये रहा 4a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4a sec स्क्वायर थीटा और लिख लो बस, कितना हो जाएगा? तो जाएगा 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू टेन थीटा ये हो गया, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 6। सही है। चलिए, अब ये कुछ अलग है, ये तो फोकल कॉर्ड नहीं है, ये तो फोकल कॉर्ड नहीं है ना? तो इस ये अक्सर कर ये ऑब्जर्व करना, कॉर्ड अगर दिया और कॉर्ड की लेंथ पूछिए तो सबसे पहले कहीं पे भी कोनिक में ये जरूर क्लिक करना चाहिए कि क्या ये फोकल कॉर्ड तो नहीं बात कर रहा है, क्या ये फोकल कॉर्ड की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर फोकल कॉर्ड है तब तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला देखो, ये सेकंड वाला जनरल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड नहीं है, ये जनरल आपका एक कॉर्ड है। ठीक है, अब जनरल कॉर्ड की मैं लेंथ कैसे निकालूं? ठीक है, सर्कल में कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते थे? सर्कल में कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते थे? बोलो। एक सर्कल है, बिल्कुल, ये कॉर्ड है से y इक्वल टू mx + c। तो यहाँ पे एक चीज आसान होती थी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, सेंटर पता है आपको, ये रेडियस पता है, तो आप क्या करते थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ये रेडियस पता है तो ये पता लग गया, हाफ ऑफ दी पाइथागोरस से। ठीक है, सर्कल में तो ये कर पाते थे, पर पैराबोला में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, है ना? पैराबोला में कोई सेंटर से ऐसा कुछ होता नहीं, ना कोई सेंटर होता। तो यहाँ पे तो आपका जो बेसिक तरीका है वही लगेगा, और तरीका ही एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक तरीका बोलूं तो तरीका क्या है कि ये आपका पैराबोला है,
ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, से ये ले लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका रिजल्ट भी आता है, बट रिजल्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में एक आएगा, वो याद रख लेना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तरीका याद रखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये शायद x1 y1 आए और ये शायद x2 y2 आए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर ये l है तो l को क्या लिखोगे आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सही है क्या, ये लिखोगे। अब इनको x2 x1 या y2 y1 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इनको सॉल्व करा जाए। तो आप ये लिख सकते हो y की जगह लिख दिया mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सही है क्या। इसके जो दो रूट्स आएंगे वो x1 x2 होंगे, ठीक है। अब x1 x2 मतलब x1 x2 मिल गए अगर आपको, तो x1 यहां रखोगे तो y1 मिल जाएगा, मीन्स y1 विल बी m x1 प्लस सी और y2 विल बी m x2 प्लस सी, सही है क्या। इसका मतलब y1 माइनस y2 को क्या लिख सकते हो, m x1 माइनस x2, सही है क्या। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और x2 माइनस x1 का मॉड, सही है क्या। तो ये फंड मतलब एक तरीके से फंडा ध्यान रखना है ना, ऐसे रिजल्ट ध्यान रखने की ऐसा आवश्यकता नहीं है। अब मेरे को इस इक्वेशन में से मॉड ऑफ x2 माइनस x1 चाहिए, मींस डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहिए, इसके इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूं तो मेरे को ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स मिल जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ आया एम स्क्वायर और प्लस एक्स के साथ आया 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है क्या, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स लिखना है तो कैसे लिखें, मॉड डी अपॉन ए, मॉड डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, ओके, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट क्या होते हैं, हाँ ठीक। तो अगर मेरे को रूट पता है तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है ना। तो आपको माइनस करना है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2, ठीक है। दोनों को डिफरेंस ले लोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी बाई ए, सही है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी बाई ए, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक का सिंपल सा रिजल्ट है कि अंडर रूट डी बाई ए क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स होगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स लिखने के लिए यही लिख लेते हैं अंडर रूट डी बाई ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर, ठीक है क्या, बाय m स्क्वायर बाय a, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो एक रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट ये प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इतने याद रखना ना वो एक्सपेक्ट करता पेपर में कि आप याद रखो और ना ही इतने बहुत ज्यादा काम आते, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, करा गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम इसमें कर लेते हैं जो कॉर्ड का लेंथ निकालने को बोला गया, ठीक है, करें। चलिए, तो इस बार कॉर्ड ये है ना। अब कॉर्ड है आपकी x माइनस √2y प्लस 4 √2 और
पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, है ना। ठीक है, तो आपको लेंथ जो निकालनी है वो आएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ सॉल्व करना ज्यादा आसान है, x के टर्म्स में y की वैल्यू डाल दो, है ना, y की वैल्यू यहाँ डाल दो तो x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और y की जगह क्या लिख सकते हो आप, x बाय √2 और प्लस 4, सही है क्या? ठीक है, और x1 माइनस x2 तो ठीक है, y1 माइनस y2 की जगह क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 की जगह क्या लिखेंगे, y1 इज m1, है ना, m1x प्लस c1 होगा, है ना, mx प्लस c, तो m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और अगेन मॉड ऑफ x1 माइनस x2, सही है क्या? y कैन बी रिटन एज mx प्लस सी, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप लिख लो अगर, तो यही होगा। m कितना इस लाइन का वो आपको पता है, 1/√2 है, 1/√2, तो जाएगा 1 अपॉन ये, और इसके लिए क्या करें, अंडर रूट, पहले इसको लिख लो, माइनस 2√2x और माइनस 16, यही हो गया। ठीक है, इसको ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 64/1। ठीक है, तो ये जाएगा आपका अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 72, सही है क्या? तो जाएगा अंडर रूट 72 इंटू 3/2, तो 36 मीन्स 6√3, 6√3, सही है क्या? कैलकुलेशन देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ हो, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेस समझ आता है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, करें आगे। अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है कोनिक में कहीं पे भी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, आप यही फंडा यूज करोगे। ठीक है, सर्कल में एक ज्योमेट्री यूज हो जाती है, यहाँ पे कोनिक में कोई ऐसी ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, चलिए करें आगे, किसी को कोई डाउट? चलिए और देखते हैं, ये क्या है, करो ये करो। थ्रू वर्टेक्स O of parabola y square equal to 4x, chords of OP OQ are drawn at right angles to one another। ये पुराना जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का, बहुत पुराना है पर करो। Show that for all positions of P, PQ cuts the axis of parabola at a fixed point. Also find the locus of midpoint of PQ. OPO की कॉर्ड्स हैं, राइट एंगल पे हैं। ठीक है, और फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ P, PQ cuts the axis of parabola, ये प्रूव करना है। कहां से शुरू करें, कौन बताएगा? शुभम बताओ, वेयर डू वी स्टार्ट? अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर इसमें प्रॉपर्टी होती है सर, अगर तो फोकल कॉर्ड अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो शायद उनका पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 होता है। तो बेटे, फोकल कॉर्ड नहीं है ये, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, पर ऐसा ये फोकल कॉर्ड नहीं है। हाँ, ये मतलब तुम रिजल्ट सही बोल रहे हो कि ये आएगा रिजल्ट, बट ये फोकल कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड है एक। कॉर्ड अगर
वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। बट ये चलो मान लिया ये -4 है, तो इससे करें क्या, ये कैसे प्रूव करें कि ये एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। सर पैरामेट्रिक इक्वेशंस हाँ पैरामेट्रिक पॉइंट हाँ लिख लिया। उसके बाद उसके बाद सर वो कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, क्या? m इज इक्वल टू हम्म 2 अपॉन t1 प्लस 2। बिल्कुल ठीक है। उसके आगे नहीं। ओके चलो गुड। देखो भाई ये क्या कह रहा है कि आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, कॉर्ड्स OP एंड OQ, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि अगर मैं इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप लिखूं तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो MOP will be 2AT1 minus 0 upon AT1 square minus 0. MOQ will be 2AT2 minus 0 upon A। सही है क्या? सही है क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो तो आप क्या कह रहे हो, ये क्या आ गया 2/T1, ये क्या आ गया 2/T2। तो 2/T1 इंटू 2/T2 इज -1, तो T1 T2 इज -4। तो ये तो पहला रिजल्ट आ गया जो शो हमको याद था। अब ये रिजल्ट देखते ही ये प्रूव हो गया कि ये इससे पास करेगा, पर ये कैसे, मतलब इसका आर्गुमेंट दो मुझे कि ये कैसे कह सकते हो। हाँ शुभ बोलो। सर अगर दो पॉइंट पैराबोला पे हैं और वो अलग अलग हैं, वर्टेक्स पे नहीं है, तो अगर उनसे लाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली एक्सिस से पास होगी। नहीं एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। वो कह रहा है कि ये जितने भी पॉइंट लो आप, यहाँ P लो, यहाँ Q लो, यहाँ P लो, यहाँ Q लो, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये जितने भी कॉर्ड्स हैं ये किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, ये किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे। हाँ बोलो। सर हम T1 T2 इज इक्वल टू -c/a का यूज करते हाँ हैं। वेरी गुड। ये उल्टा भी यूज कर सकते हैं और सीधा भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, कल हमने बोला था अगर T1 T2 इज इक्वल टू -c/a आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉर्ड है वो किससे पास कर रही है, C,0, C,0। उल्टा भी यूज करेंगे इसे कि अगर T1 T2 -c/a, इसका मतलब C,0 और C,0 से पास कर रही है, इसका मतलब T1 T2 -c/a। दोनों तरीके से इट इज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। अगर ये नहीं क्लिक करता तो ये क्लिक जरूर करना चाहिए कि ये तो रिजल्ट आ गया, ये तो रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस PQ की इक्वेशन लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ PQ। तो ये क्या हो जाएगी, y माइनस 2a T1 इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 x माइनस a T1 स्क्वायर। सही है क्या? ये तो लिख सकते हैं। स्लोप पता है 2/T1 प्लस T2 और ये हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इक्वेशन को, तो ये क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू T1 एंड T2 क्या आएगी, y T1 प्लस y T2 और -2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 इक्वल टू 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। सही है क्या? तो ये क्या बन गया, y T1 प्लस y T2, ठीक है, या ऐसे ही लिख लेते हैं y T1 प्लस T2 माइनस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 2x। ये आ गई। सही है, बोलो। -2a T1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर कॉर्ड की इक्वेशन ये आ गई, अब ध्यान से सुनना, T1 T2 क्या है, फिक्स है, और A1 है। T1 T2 फिक्स है, कितना आ गया था हमारा, -4। तो ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, y T1 प्लस T2 और ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 2x। सही है क्या?
सही है क्या? Yes, sir. तो आप फैमिली ऑफ लाइंस याद करो, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? 2x माइनस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स y इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले आओ, तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये क्या है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लो। अगर कभी भी ये बोला जाता है कि ये प्रूव कर दो कि ये सारे कॉर्ड्स या ये सारे लाइंस एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो पक्का ही L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म का कहीं ना कहीं चीजों को बनाना चाह रहा है। ठीक है, और किसी तरीके से 95-99% ऑफ द केसेस में ये नहीं प्रूव होगा। ठीक, तो अगर मैं पूरा प्रोसेस से जाता हूं तो आप ये समझ सकते हो कि ये हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? इन दोनों का इंटरसेक्शन, मींस y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब 4,0 इज दैट पॉइंट जहां से ये सारे कॉर्ड्स जरूर पास करेंगे। ठीक है, अगर हमें रिजल्ट याद है ये वाला, तो इससे हम देखते ही बोल सकते हैं T1 T2 अगर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको माइनस सी बाई ए से कंपेयर कर दो। ठीक है, यहाँ पे a कितना है? 1 है, और T1 T2 -4 आ रहा था, तो c कितना हो गया? 4। इसका मतलब 4,0 से ये सारे कॉर्ड्स जरूर पास करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इधर और इधर दोनों तरफ यूज करोगे आप। c, a से c,0 से पास कर रहा है, इसका मतलब T1 T2 माइनस सी बाई ए होगा, उल्टा भी होगा। माइनस सी बाई ए है T1 T2, इसका मतलब वो c,0 से जरूर पास कर रहे होंगे। ठीक हो गई बात? चलो, अब दूसरा पार्ट है इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ के मिड पॉइंट का लोकस, ये कैसे करें? यहां तक क्लियर हो गया? Yes, सर sir. इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज कर सकते हैं क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, नहीं, कॉर्ड बाइसेक्टेड गिवन पॉइंट आई थिंक। कॉर्ड गिवन पॉइंट बाइसेक्टेड यूज कर सकते हो, बट उसके बिना भी हो जाएगा। उसके बिना भी हो जाएगा। आपको जो इंफॉर्मेशन है बस उसको यूज कर लो। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक है कि 2a T1 प्लस 2a T2 बाई 2, जिसका भी लोकस निकालना होता है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, उसको क्या मान लो? h, के। तो y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ये हो गया, और x कोऑर्डिनेट a T1 स्क्वायर प्लस a, ये h हो गया। सही है क्या? तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, a1 है, और एक और इंफॉर्मेशन जो आपने पीछे निकाली थी वो थी T1 T2 इज -4। लोकस निकालने के लिए आपको जो भी वेरिएबल हैं, यहाँ पे क्या है? T1 T2, बस उनको एलिमिनेट करना है। उनको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो T1 प्लस T2 इज K, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, और T1 T2 इज -4। क्या इन तीनों में से T1 T2 को एलिमिनेट किया जा सकता है? Yes, sir. बहुत ये आसान है, पहली वाली equation को solve करो. बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2 इक्वल टू 2h। ये हो जाएगा k स्क्वायर -2 टाइम्स -4 इज इक्वल टू 2h। k की जगह y लिख दो, h की जगह x लिख दो, you'll get your answer। ठीक हो गई बात? चलिए बढ़िया, करें आगे। ये करो, a quadrilateral is inscribed in the parabola y square equal to 4x and 3 of its sides pass through fixed points। कोई फिक्स पॉइंट्स होंगे उनके, वो उससे पास कर रही हैं। ठीक है ना? a, 0, b, 0, c, 0 on the axis show that the fourth point also fourth side कर लेना इसे यार, fourth side
also passes through a fixed point on the axis of parabola. तो एक क्वाड्रिलेटरल है इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला, तीन साइड जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही हैं, तो चौथी भी एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ये प्रूव करना है। या फिर कभी वो पॉइंट दे देगा कि ये तीन लाइन इस पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है, तो जो चौथी लाइन है वो किससे पास करेगी। सोचो 2 मिनट आराम से। बताओ क्या करें। एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे 4 पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है, शुरुआत तो देखने में यही लग रहा है। अब गिवन क्या है, इसने बोला है कि ए बी, कोई भी तीन साइड से ए बी, ए सी और सी डी, अगर इनको एक्सटेंड करा जाए तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनके, ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनके, ये फिक्स है। ए बी, ये क्वाड्रिलेटरल आप बदलते रहो, बट ए बी हमेशा इस पॉइंट से जरूर पास करेगा, ए सी इससे जरूर करेगा और सी डी इससे जरूर करेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब ये क्या कह रहा है कि जो बी डी लाइन है इसको प्रूव करो कि ये भी एक फिक्स पॉइंट से पास जरूर कर रहा होगा, सही है, यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब क्या करें, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब क्या करें। देखो अब मुझे गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखना। ए बी एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, अगर ये फिक्स पॉइंट को अल्फा कॉमा 0 ले लें, इसको बीटा कॉमा 0 ले लें और इसको गामा कॉमा 0 ले लें, तो मैं क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं कि T1 और T2 इसकी वैल्यू क्या होगी, सही है क्या, C बाई ए माइनस C बाई ए, उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरीके से T1 और T3 इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस गामा बाई ए, और T3 और T4 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या लिया था, बीटा, माइनस बीटा बाई ए, सही है क्या। अब मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि T2 T4 भी कांस्टेंट है तो मेरा काम हो जाएगा बस। अगर T2 T4 को कांस्टेंट प्रूव कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी। इन सब को यूज करके क्या T2 T4 की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड ए। बताओ क्या आई, इनको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दें, तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर T4 एक ही बार आ रहा है, T1 T2 T3 T4, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 T4 इज अल्फा बीटा बाय ए स्क्वायर। अब मुझे चाहिए T2 T4 T2 T4,
तो T1 T3 से डिवाइड कर दो, तो T2 T4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस गामा बाय, विच इज अल्फा बीटा अपॉन ए गामा विद अ नेगेटिव। सही है क्या, सही है क्या? इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन गामा कॉमा 0। सही है, ये माइनस सी बाई ए से कंपेयर कर लो इसे, तो ये पॉइंट क्या हो गया, अल्फा बीटा अपॉन गामा कॉमा 0। T2 T4 माइनस सी बाई ए के बराबर होगा, C कॉमा 0 पॉइंट होगा, तो C क्या हो गया, ये वाला। सही है, तो आपको हो सकता है वो अल्फा बीटा गामा दे दे और पूछ ले कि ये पॉइंट बता दो जिससे पास करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन गामा कॉमा 0। तो जो फोर्थ साइड ऑफ द कोऑर्डिनेटर है वो हमेशा इससे पास करेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये जो माइनस सी बाई ए वाली प्रॉपर्टी थी ना, उसका एक एप्लीकेशन हो गया अच्छा हमारा। करें आगे, चलिए। और चलो ये क्वेश्चन अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, मैं इसमें छोड़ जाऊंगा, कर लेना ये अटेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपना शुरू होता है कि भाई पैराबोला के और किस किस टाइप से आपको इक्वेशन दिख सकते हैं। ठीक है, ये एक डिस्टेंस फॉर्म है या फिर जनरल फॉर्म बोल देते हैं इसे। इसको कैसे इंटरप्रेट करा गया देखना ध्यान से। अगर मैं एक पैराबोला देखता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये x कॉमा y पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना होगा x और ये डिस्टेंस कितना होगा y। सही है क्या? Yes, sir. तो इसको एक, इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख के इसके डिस्टेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, और वो जनरल फॉर्म भी है। ये क्या है, y डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस From x-axis. डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम्स x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम tangent एट वर्टेक्स। सही है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम tangent एट वर्टेक्स, ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, कोई भी जनरल पैराबोला हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोई भी जनरल पैराबोला हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब इसमें देखो, कभी आपको इस टाइप की चीजें दिखेंगी तो आपको पहचानना कैसे है, पहचानने के लिए ये है कि भाई ये और ये, इसको अगर मैं इक्वेट टू 0 कर दूं, y इक्वल टू 0 है ना, आ जाएगा। इसको इक्वेट टू 0 कर दूं तो ये आ जाएगा। तो ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये किसकी इक्वेशन दे देगा, एक्सिस की, ठीक है, और ये किसकी इक्वेशन दे देगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। सही है क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स। या फिर ऐसे सोच लो कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, तो मैं इस फॉर्मेट से इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकता हूं। सही है क्या, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है और लेटस रेक्टम पता है, तो इस फॉर्मेट में डाल दो, आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। सही है क्या, ठीक है। Yes. इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप चीजें समझ में आएंगी, और ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी चीजें समझ में आएंगी। इसको करो जरा, सॉल्व द कर्व दिस।
और हमको दो चीजों को कन्वर्ट करने का ध्यान देना, एक तरफ समथिंग का स्क्वायर, एक तरफ समथिंग इन लीनियर, और दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर। अपने आप चीजें समझ में आएंगी। देखो Yes, sir. क्या करें, देखना ध्यान से, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अगर मैं एक जनरल पैराबोला लिखता हूं तो वो इस तरीके का होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन है, डेल्टा देखोगे तो नॉन जीरो आएगा और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है ना, एच स्क्वायर ए बी तो बराबर दिख ही रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पैराबोला लिखता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ए बी लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी एक्स वाई, और ये एज इट इज, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको हमेशा एक होल स्क्वायर टाइप कुछ इस तरीके का जरूर कन्वर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। और इसी के हेल्प से मैं एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ बाकी लीनियर कन्वर्ट कर पाऊंगा चीजों को। सही है क्या, ठीक है। और यही तरीका है मेरा जनरल पैराबोला सॉल्व करने का। देखो इसमें कैसे करेंगे, इन तीन टर्म को देख के मुझे याद आया कि ये पक्का ही इस फॉर्मेट में होंगे। होगा क्या, एक्स स्क्वायर क्रिएट होना है तो यहां से होगा, वाई स्क्वायर होना है यहां से होगा, माइनस 2xy होना है यहां से होगा, ठीक है। अब जो जो चीजें बच गई, ठीक है, उनको और लिख लो, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा, अगर आपने ये क्रिएट करा तो और माइनस प्लस 2x लैम्डा क्रिएट हुआ, तो माइनस 2x लैम्डा प्लस 2y लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर और -4y माइनस 4x माइनस 4। सही है क्या, सही है, यही क्रिएट होगा। ये लीनियर बन गया और ये स्क्वायर टाइप की चीज बन गई। अब देखते हैं आगे क्या करा जाए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, बोलो। Yes, sir. नहीं आया समझ में, नहीं आया नहीं बोल दो। हम हमेशा किस चीज में ट्राई करेंगे इसको कन्वर्ट करने की, समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू एक समथिंग लीनियर, और ये जो लाइंस होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। तो इसको जरा देखें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखें तो ये हो जाएगा x के साथ क्या क्या आ रहा है, राइट साइड में ले जाते हैं, x के साथ आ रहा है 2 लैम्डा प्लस 4, y के साथ क्या आ रहा है 4 माइनस 2 लैम्डा, और कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। यही आ रहा है, यही आ रहा है। लैम्डा कैसे निकालें, लैम्डा कैसे निकालें, सामने वाली इक्वेशन स्लोप लेके दोनों का प्रोडक्ट मिलने के लिए भाई बिल्कुल, ये लाइन और ये लाइन हमने क्या बोला था कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक। इसका स्लोप कितना दिख रहा है आपको 1, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए -1। इसका स्लोप बोले तो कितना है, इसका स्लोप बोले तो कितना है -2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 लैम्डा। यही है क्या,
यही है क्या? Yes, sir. इसको क्या लिख दो? -1। Minus. लैम्डा सॉल्व करके बताओ क्या आता है। तो ये हो गया 2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4, 4 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज 0। तो इस केस में लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, लैम्डा 0 आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x और प्लस 4y -4, दैट इज 4 टाइम्स x प्लस वाई -1। यहां तक कोई डाउट? सही है क्या? अब हमें शायद से हम्म -4 में एरर हो गया है। कुछ एरर हुआ है? 4 होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर से, माइनस ऊपर ऊपर कहाँ? यहाँ पे? ये तो वहाँ पे +4 है। ओके, ये लैम्डा स्क्वायर गया इधर, हाँ ये +4 आएगा, सही है। तो ये -4 ये इधर गया, तो इसको +1 कर लेते हैं, सही है। चलिए आप अगर देखें तो -4 हाँ सही है। अब देखो यहां तक तो आप पहुंच गए, अब इसको पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। हमने बोला था जो स्क्वायर के अंदर में है उसको इक्वेट टू 0 कर दो तो वो क्या बनता है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और जो लीनियर में है उसको 0 कर दोगे टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? तो ये हो गया इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन, और जो दूसरी लाइन है वो है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो ये होगी एक्सिस, ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। सही है, यहां तक कोई डाउट? x माइनस वाई यहां तक कोई डाउट? सही है। Vertex minus half comma minus. अभी तो वर्टेक्स तो क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, -1/2 कॉमा -1/2 इस केस में। अब ध्यान से देखना, अब टेंजेंट एट वर्टेक्स ये पैरा एक्सिस ये, तो पैराबोला हो सकता है इस तरीके का बने या फिर पैराबोला हो सकता है इस तरीके का बने। सही है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये वाला पैराबोला है कि ये वाला पैराबोला। ठीक, ये कैसे डिसाइड करें बताओ? ऊपर वाला पैराबोला है कि नीचे वाला है? Length of lattice rectum for लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होगी, साइज है वो तो, इधर भी हो चाहे इधर हो। लेटस रेक्टम में सिंपली साइज, पोजीशन से कोई फर्क लेटस रेक्टम पे कहीं नहीं पड़ना, ये कहीं भी घुमाते रहो, लेटस रेक्टम तो साइज का पैरामीटर है ना। तो ये कैसे डिसाइड करें कि ये इस तरीके का पैराबोला है या इस तरीके का पैराबोला है? So वो पॉइंट का होता है ना, मतलब हम्म। पॉइंट को में सेटिस्फाई करो इक्वेशन में, नेगेटिव आए तो हाँ, कुछ इस तरीके से सोच सकते हो, से आपने y0 रख दिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, सही है, y0 रख दिया, इसका मतलब x एक्सिस को कहीं काटेगा, और कहां काटेगा ऐसे जज कर सकते हो। तो x विल बी 4 प्लस माइनस बी क्या +4 है। +4।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर और प्लस 16/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 दूनी 32, 4√2/2। सही है क्या? एक तो ये हो गया हमारा सोचने का तरीका कि भाई ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट सकता है, 2 पॉइंट पे काट सकता है। ये क्या हो गए 2 1 प्लस माइनस 2 मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखने में लग रहा है कि किधर को तरफ खुलना चाहिए, इधर की तरफ खुलेगा तो इधर कट कर सकता था, दूसरा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे से कहीं आता ही नहीं, इसका मतलब वो किधर की तरफ खुल रहा होगा, इधर की तरफ कुछ ऐसे जा रहा। सही है क्या? तो एक तो तरीका ये हो गया जज करने का। ठीक, सर इसमें हम 0,0 भी डाल सकते हैं तो वो लेस देन 0 आ जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। बिल्कुल उस पे अभी आ रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, एक और चीज अगर यहीं पे ध्यान रखनी है तो ये रख सकते हो कि अगर कोई भी पैराबोला है, इसको एज अ सेपरेट टॉपिक अभी पढ़ेंगे, बट अगर कोई भी एक पैराबोला है तो जहां पे फोकस लाई कर रहा है मींस ये पोर्शन जो है ये क्या हो गया इनसाइड दी पैराबोला, ये क्या हो गया इनसाइड दी पैराबोला। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया सारा आउटसाइड दी पैराबोला। ठीक है, तो फोकस या कोई भी पॉइंट जो इनसाइड दी पैराबोला इक्वेशन में रखने पे सेम साइन देंगे। ठीक है, इक्वेशन में रखने पे सेम साइन देंगे, और जो भी आउटसाइड पॉइंट है वो उसके ऑपोजिट साइन देंगे। अंदर वाला अगर पॉजिटिव दे रहा है तो बाहर नेगेटिव देगा, बाहर वाला नेगेटिव दे रहा है तो अंदर वाला पॉजिटिव देगा। तो आप ऐसे भी जज कर सकते थे कि भाई 0 0 कहाँ पे है। ठीक है, बट अभी वो जब पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहां तक समझ में आया कि पोजीशन ये हो सकती थी। अब और चीजें देख लेते हैं कि भाई और क्या क्या है। इसको डिस्टेंस फॉर्म में लिखिए, इसको डिस्टेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्म क्या बनेगी x माइनस वाई बाय √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय √2 और एक √2 और रह जाएगा। सही है क्या? डिस्टेंस किसी भी लाइन से, ये तो लाइंस हो गए, इनके डिस्टेंस से लिखना है आपको। तो x माइनस वाई बाय √2 इससे डिस्टेंस हो गया, x प्लस 1 वाई प्लस 1 बाय √2 डिस्टेंस हो गया, तो √2 बैलेंस करने के लिए एक √2 यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब अगर मैं इसको अब डिस्टेंस फॉर्म में ले आऊं तो ये हो गया ऐसा, इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो गई 2√2, लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो गई 2√2, समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम इनटू दिस। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मेट में आएंगे तब ये जो क्वांटिटी आएगी वो क्या कहलाएगी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, तो 4a एक तरीके से इसका 2√2 हो गया, 4a की वैल्यू कितनी हो गई 2√2। अगर मैं इसका फोकस पूछता तो आप बोलते इधर से इधर आगे चलो, कितना कितना चले a, तो मेरे को बता सकते हो कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। ये तो -½ कॉमा -½ आया था, फोकस क्या आएगा लाइन की इक्वेशन से कर सकते हैं x अपॉन cos x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो सिंपली कि ये अल्फा अल्फा होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा a के बराबर। a कितना है, a कितना है इसका 1/4 है ना। तो आप ये बोल सकते हो अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका बटा 4 2√2/4 का होल स्क्वायर। सही है क्या? यहां से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, निकाल सकते हैं, बोलो। तो ये आपका जनरल पैराबोला सॉल्व हो गया।
अगर आपको कभी भी कोई भी एक पैराबोला जनरल भी दिया है तो आप पैराबोला के केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, हमारे स्कोप में आ जाता है। इलिप्स में या हाइपरबोला में चीजें बाहर निकल जाती हैं, वो एकदम ही आप जनरल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर पैराबोला है तो जनरल इक्वेशन को आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो यहां से आपका कुछ शुरू हुआ था कि एवरी पैराबोला कैन बी पुट इन दिस पर्सपेक्टिव, ठीक। एंड इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट वर्टेक्स है, और ये मल्टीप्लिकेशन में लेटस रेक्टम है। और अगर इसको इक्वेट टू 0 करेंगे एक्सिस मिलेगा, इक्वेट टू 0 करोगे टेंजेंटेड वर्टेक्स मिलेगा। क्लियर हो गई बात? करें आगे? यस सर। चलिए और देखते हैं कि भाई और किस तरीके से या क्या है जो पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है। एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है, ये फिक्स सर्कल है, ये फिक्स लाइन है, ठीक है। एक सर्कल है और एक फिक्स है, तो मतलब साइज भी फिक्स है, पोजीशन भी फिक्स है ना। लाइन की तो साइज होती नहीं है, तो इनफाइनाइट है। अब ये बोला गया कि एक सर्कल है जो इनको टच करके जाता है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। बताइए, ये जो वेरिएबल सर्कल है इसके सेंटर का लोकस बताना है, क्या होगा। ये एक फिक्स सर्कल है, ये एक फिक्स लाइन है, एक वेरिएबल सर्कल है, ऐसे बनाया गया कि ये हमेशा इन दोनों को टच करता है ना, एक्सटर्नल है ये ऐसा। तो अब मेरे से पूछा गया इसके सेंटर का लोकस क्या होगा, बताइए। सही क्लास में किया है तो शायद हमने। किया है तो बताओ बताओ बताओ। तो इसमें सर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बड़े वाले सर्कल के रेडियस से इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही नीचे, और फिर इस पॉइंट का यूज करेंगे कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट बिगर सर्कल के सेंटर होगा सर r प्लस r डैश, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस जो लाइन हमने ड्रॉ किया उससे भी वही होगा r प्लस r डैश। वेरी वो गुड, पैराबोला की डेफिनेशन। बिल्कुल। तो हमने क्या करा, ये जो फिक्स लाइन है इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करी, कितना पीछे, r पीछे। जो ये जो फिक्स सर्कल है इसका रेडियस फिक्स है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके पीछे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी फिक्स लाइन ही होगी। अब आपने बोला कि भाई ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, ठीक है। ये भी r प्लस r डैश हो गया और ये भी r प्लस r डैश हो गया, ठीक है। ये भी r प्लस r डैश हो गया। तो अगर ये जो पॉइंट P है h कॉमा के, ये इस फिक्स लाइन से L से और एक फिक्स पॉइंट से S से हमेशा P का डिस्टेंस L से और P का डिस्टेंस S से ये हमेशा बराबर है r प्लस r डैश। इसका मतलब PS बाय PL इज कांस्टेंट इक्वल टू 1। इसका मतलब लोकस ऑफ P इज अ पैराबोला with focus S and directrix L, ठीक है। तो एक इस फॉर्मेट में कभी कभी चीजें दिखाई देंगी आपको। जेई में एक एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो क्लास बाद कराऊंगा मैं क्योंकि उसमें और भी कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो अगर कोई एक फिक्स सर्कल दिख रहा है, एक फिक्स लाइन दिख रही है और एक सर्कल दिख रहा है जो इनको टच करके जा रहा है, तो इसका जो सेंटर का लोकस होगा वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा, जिसके लिए ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी। वो ये कौन सी लाइन है, इस लाइन से इस रेडियस के पीछे, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है मीन सेंटर ऑफ द फिक्स सर्कल, वो क्या होगा, उसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या एक इस फॉर्मेट में पैराबोला कभी कभी दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशली ये वाली डेफिनेशन ज्यादा यूज हो जाती है। ठीक है, चलिए करें आगे। यस सर। एक और है ये, ऑल्दो क्वेश्चन जैसा ही है बट अक्सर कर यूज हो जाता है ये भी। इसमें क्या है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, बीसी बेस है ना। इस क्वेश्चन में मैंने एकदम कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब दे दिए। तो क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि बेस बीसी फिक्स है और सम ऑफ द टेंजेंट्स मींस tan, अगर ये बेस फिक्स है बीसी तो और क्या दिया हुआ है, tan b प्लस tan c, ये कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। इस केस में 4 दे दिया। तो ये जो वर्टेक्स है, ये जो a वर्टेक्स है, ये हमेशा एक पैराबोला पे लाई करेगा। ये हमेशा किस पे लाई करेगा, एक पैराबोला पे। तो ये भी कभी कभी यूज हो जाता है। जो वर्टेक्स a है ये हमेशा एक पैराबोला पे लाई करेगा। ठीक है, करो प्रूफ। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बढ़िया सर। बढ़िया। और मैथ कैसा चल रहा है? वो भी बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। चलो, सुबह सुबह आते ही नहीं यार, बच्चे हैं कम होते जा रहे हैं। तुम कितने बच गए हो आज? 1 2 3 4 5 6 6 7 बच्चे बच गए हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही हाल है, उसमें ज्यादा आ रहे हैं। शुभ आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए, अब पहले अनम्यूट थे पर आवाज नहीं आ रही थी। कौन बताएगा? वैष्णवी तुम बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हाल है? इतने ही आते हैं कि ज्यादा आ जाते हैं? कल कम थे मतलब अच्छा, फिजिक्स में। कितने थे? ऐसे ही 7 8 ही थे? हाँ। यार ये 9 बच्चे बच्चे उठते नहीं है सुबह, लग रहा है अपना सोते रहते हैं, फिर रिकॉर्डिंग देख लेते हो। ये रिकॉर्डिंग का यार बड़ा ही बेकार चक्कर है, हैं? अच्छे बच्चों को तो एकदम ही नहीं देखनी चाहिए रिकॉर्डिंग। चुपचाप क्लास अटेंड करो, इंटरेक्ट करो, नोट्स बनाओ और उसके बाद भूल जाओ रिकॉर्डिंग। अपनी कॉपी, अपने असाइनमेंट्स, बस यही याद रहने चाहिए। चलो आ गया, ये तो आसान है। ये तो कंपैरेटिवली आसान है। ये रहा, ये रहा। इस केस में ये x और y दिया है, ये 0 0 2 0 दिया है, ये और ये का सम दिया है, इसका लोकस पूछा है। x y मान लो, h के मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बस सिंपल सा है। tan भी कितना हो जाएगा, k बाय h प्लस tan c कितना हो जाएगा, k बाय, ये पूरा है कितना, 2 माइनस h, और ये कितना है, 4। ठीक है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k और 1/h इंटू 2 माइनस h इक्वल टू 4। ठीक, तो एक इस फॉर्मेट में कभी कभी चीजें दिखेंगी जहां पे आप ये कह सकते हो कि जो लोकस होगा वो पैराबोला होगा। ठीक, तो अगर मैं पैराबोला देखूं तो या तो स्टैंडर्ड दिखेगा, या फिर एक ये जो सर्कल और लाइन वाली है ये काफी यूज होता है,
और कभी कभी अगर टफ आई चीजें तो जो आज अपने जनरल पैराबोला पढ़ा डिस्टेंस फॉर्म में वो दिख जाएगा। ठीक, चलिए जी, तो अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अब आ जाते हैं हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सी क्या चीज है कि भाई कोई भी लाइन है ना, तो वो पूरे अपने एक्स वाई सिस्टम को कितने पार्ट में बांटती है, 1 2 और समथिंग ऑन द लाइन, है ना। तो कोई भी जो कर्व होगा वो पूरे एक्स वाई सिस्टम को कितने पार्ट में बांटेगा, 3 पार्ट में बांटेगा। वो पूरे अपने एक्स वाई सिस्टम को कितने पार्ट में बांटेगा, 3 पार्ट में बांटेगा। ठीक है, ये आपने सर्कल में भी पढ़ा होगा। सर्कल में चीजें देखना आसान था, है ना, 1 2 और 3। ठीक है, ये इनसाइड दी सर्कल हो गया, ये आउटसाइड दी सर्कल, ये ऑन दी सर्कल। ठीक है, लाइन के केस में कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि ये अबव द लाइन है, ये बिलो द लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अब आ रही है बेटा आवाज? यस सर। Yes, sir. अब ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो फिर से मैं बता देता हूँ। मैं क्या कहता था, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो 3 पार्ट में काटता है, सर्कल है तो वो 3 पार्ट में काटता है किसी भी एक्स वाई प्लेन को। ऐसी पैराबोला, एलिप्स या फिर हाइपरबोला है, ये भी 3 पार्ट में काटेंगे। ठीक है, इनके लिए एक जनरल जो हम याद रख लेते हैं वो ये है, आवाज ठीक है ना, कम तो नहीं आ रही? ओके, तो इनके लिए एक जनरल बात जो याद रख लेते हैं वो ये है कि जिधर फोकस होगा उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड। उसे क्या बोलेंगे, इनसाइड। और जहां फोकस नहीं है, मतलब उसका उल्टा साइड, उसको क्या बोल देंगे, आउटसाइड। ठीक है, जहां पे फोकस होगा उस पार्ट को क्या बोल देंगे, इनसाइड। जहां पे उल्टा है उसको, फोकस के दूसरे साइड को क्या बोल देंगे, आउटसाइड। ये बात हो गई क्लियर? ठीक है, तो ये तीनों कोनिंग में काम करता है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा कभी मैंने ऐसे स्टैंडर्ड किसी किताब में लिखा हुआ नहीं देखा कि फोकस वाला साइड को इनसाइड बोला जाए, बट हमारे लिए काम कर जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, कि जहां पे फोकस वो इनसाइड। ठीक, तो हमें काम क्या है इसका, या इसकी यूटिलिटी क्या है, ये देख लेते हैं। इसकी यूटिलिटी क्या है, मान लीजिए कोई भी एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये हो गया इसका a0। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन ऑफ दी पैराबोला को लिखूं, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ दी पैराबोला को लिखूं वाई स्क्वायर माइनस 4ax को, तो कोई भी जो पॉइंट होगा, ठीक है, से ये ले लो 2a,0 ले लो, या फिर 4a,a ले लो, ठीक है, या फिर a,2a ले लो। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इक्वल टू के एक तरफ ले जाओ सब कुछ, चाहे आप 4ax माइनस वाई स्क्वायर लिख लो, चाहे वाई स्क्वायर माइनस 4ax लिख लो, ये आपकी चॉइस है।
से आपने इसको वाई स्क्वायर माइनस 4ax लिखा, तो ये पॉइंट्स रखने से क्या हो रहा है, 0 a,0 रखा गया तो ये गया 4a²। ठीक है, 2a,0 रखा तो ये गया 0 माइनस 4a इंटू 2a, है ना। 4a कॉमा ये a,2a रखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू a, और एक और ले लो से a,3a, ये रखोगे तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, फोकस रखने से अगर एक्सप्रेशन में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो भी बाकी नेगेटिव देंगे पॉइंट्स वो सारे इनसाइड होंगे, या इनसाइड वाले पॉइंट्स या फिर सेम साइड ऑफ द कर्व के पॉइंट सेम साइन देते हैं, सेम साइड ऑफ द कर्व के पॉइंट सेम साइन देते हैं। ये भी नेगेटिव, ये 0, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये अगर इनसाइड है तो ये भी इनसाइड है, ये ऑन द कर्व है, और ये आउटसाइड द कर्व। ठीक है, तो आप किसी चीज को जानने के लिए ऐसे जान सकते हो कि भाई फोकस के रिस्पेक्ट में जान लो किसी पॉइंट की पोजीशन। ठीक है, फोकस से अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव वाले इनसाइड, फोकस डालने से नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव वाले इनसाइड। ठीक है, क्योंकि जनरली हमें ये नहीं पता होता, अब इसमें तो पता लग रहा है कि भाई स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखो, लीनियर वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, ये जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है इसको पॉजिटिव रखो, कोएफिशिएंट को, दूसरे वाले को तो फोकस रखने से नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, बट जनरली में हमको ये नहीं पता रहता कि इसको इधर ले गए कि इसको इधर ले गए, तो हम फोकस के रिस्पेक्ट में चीजें देख लेंगे। फोकस रखने से पॉजिटिव आ रहा है तो सारे इनसाइड वाले पॉजिटिव आएंगे, फोकस रखने से नेगेटिव आ रहा है तो सारे इनसाइड वाले नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सेम साइड है ना, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व गिव सेम साइन व्हेन केप्ट इन द इक्वेशन ऑफ द या एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व। तो इसको लिख भी लो, दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ कर्व गिव सेम साइन when put in expression of curve। ठीक है, जो भी कर्व के एक्सप्रेशन है उसमें रखिए सेम साइड वाले सेम साइन देंगे, ऑपोजिट साइड वाले ऑपोजिट साइन देंगे, सिंपल सी बात है। करें, लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो। फाइंड अल्फा सच दैट अल्फा -2 माइनस अल्फा लाइज इनसाइड द पैराबोला y² + 4x = 0। आ गया, तो y² + 4x फोकस कहां होगा, फोकस कहां होगा, 0, 0, पक्का मैंने तो y² + 4x में अगर ये पॉइंट रखा गया तो ये कितना हो जाएगा,
0 प्लस 4 इंटू -1 विच इज नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। ये कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको रखने से भी कैसा आना चाहिए एक्सप्रेशन? नेगेटिव आना चाहिए। मींस -2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा नेगेटिव आना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा नेगेटिव आना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 4 नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा के रूट्स आ गए 4 चौक 16। अल्फाबेट विद -4 -√3 से लेके -1 + 2√3। ठीक लग रहा है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac। ठीक है ना। 64 में से 16 गया तो क्या बचा? 48। 48 का मतलब हो गया 16 × 48 4√3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -2√3। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? नेगेटिव वाले चाहिए। तो ये हो जाएगा -4 -2√3 और -4 प्लस 2√3 के बीच में। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज करें तो ये कुछ ऐसी चीज है। y² प्लस 4x ये पैराबोला हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका लोकस देखें तो ये क्या होगा? अगर अल्फा इज x तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -x। ठीक है क्या? अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइन आएगी कुछ इस तरीके की, x प्लस वाई इक्वल टू -2, x प्लस वाई इक्वल टू -2। इसका मतलब जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन से पॉइंट्स आएंगे? वो ये वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें वो और भी चीजें पूछ सकता था कि इसमें से कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है इनमें से ऐसे पॉइंट्स कितने हैं जिसके x कोऑर्डिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, या फिर कुछ पूछ ले ये एरिया कितना होगा। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये जो अल्फा वाली चीजें हैं ये सिर्फ यही पॉइंट्स आएंगे इसमें। पैराबोला में अंदर में भी सिर्फ यही पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो कि किस फॉर्म के होंगे? अल्फा कॉमा -2 कॉमा -अल्फा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट में इसी तरह की कुछ चीजें जनरली देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है आपको पोजीशन ऑफ अ लाइन। सर्कल में भी करा होगा, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगी। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट आया, फिर पोजीशन ऑफ अ लाइन आएगा। ठीक है, तो लाइन की पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला? ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। मींस नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर टैंजेंट, और या फिर सीकेंट। ठीक है, 3 पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस शुरू करते हैं y² = 4x वाले पैराबोला से। ठीक है, अगर आपके पास y² = 4x टाइप का पैराबोला है और ये जनरल लाइन है y = mx + c फॉर्म की। ठीक है, तो ये कब टेंजेंट होगी, कब कॉर्ड होगी, या सीकेंट होगी, या फिर कब नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, ये निकालना। ठीक है, तो आप सिंपली जैसे सर्कल के केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग या कंडीशन ऑफ सीकेंट क्या होता है कि सेंटर से उस लाइन का जो डिस्टेंस है
वो निकाल लो, ठीक है। ये रेडियस से कम आया तो सीकेंट, ये रेडियस से ज्यादा आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग, ये रेडियस के बराबर आया तो टेंजेंट। या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ सर्कल, यही यूज करेंगे कि सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर, ठीक। बट और सभी कोनिक्स में, और सभी कोनिक्स में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी कि भाई ये कर्व और ये लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। मींस इसके रिपीटेड रूट है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन जो मैं बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे और बोलेंगे इसका एक ही रूट आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, एक ही रूट। ये क्या खाली कोनिक्स में ट्रू होगा या कोई भी कर्व दे दें सब जगह ट्रू होगा? सब जगह। बोलो आप है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये कर्व और ये लाइन, या ये कर्व छोड़ दें, इन जनरल एस कर्व मान लें, एस कर्व और लाइन को सॉल्व करा गया, और अगर उसका एक ही रूट आता है तभी वो टेंजेंट आएगा, वरना वो टेंजेंट नहीं आएगा। क्या ये हर जगह ट्रू होगा? यस सर। यस सर। देखो जरा, नो सर। बोलो, नो क्यों? ये कुछ केसेस में ट्रू नहीं होगा। सपोज सर हमारे पास एक 4 या 50 डिग्री का होगा जो 2-3 टर्म्स ले रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। सर एक पॉइंट पे जो लाइन होगी वो कई जगह इंटरसेक्ट करेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखो, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ पे टेंजेंट है बट ये जाके यहाँ काटेगा, इसके 3 रूट आएंगे, 2 इक्वल और एक अलग, 3 रियल रूट आएंगे, 2 इक्वल और एक अलग। तो टेंजेंसी एक तरीके से क्या हो गई कि कम से कम 2 रिपीटेड रूट आएंगे, क्योंकि इसमें 2 ही आएंगे इसलिए दोनों रिपीटेड आएंगे। 2 एक जैसे आने जरूरी है, टेंजेंसी का मतलब कम से कम 2 एक जैसे आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही आएंगे इसलिए वो दोनों एक जैसे आएंगे, ठीक। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोनिक में तो हो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक लाइन और एक कोनिक एटमोस्ट 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं, ठीक है। बट हर जगह ऐसा नहीं होगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। अब करते हैं आगे। मैंने सिर्फ कोनिक का हाँ, नहीं मैंने जनरल एस बोला, सही है, ठीक है। अगर 2 डिग्री कर्व है तब तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर 2 डिग्री नहीं है तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर टेंजेंट है तो पक्का रिपीटेड रूट तो आ रहा होगा, मीन्स 2 अल्फा सेम मिल रहे होंगे, 2 से ज्यादा मिल रहे होंगे कि नहीं उस पर ज्यादा कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर के साथ आ गया m स्क्वायर प्लस x के साथ आ गया 2mc माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके d पे कंडीशन लगाएंगे, d पॉजिटिव, d 0, d नेगेटिव, ठीक है। d कितना आ रहा है, d कितना आ रहा है 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज 4mc का स्क्वायर कट गया, ये बच गया 16 a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 amc, तो ये हो गया 16 a माइनस mc। तो अगर a देखें तो a इज अ पॉजिटिव वैल्यू, a इज अ पॉजिटिव वैल्यू, 16 a माइनस mc पॉजिटिव होगा, a इक्वल टू mc होगा और a माइनस mc नेगेटिव होगा। ये कंडीशन क्या हो गई, सीकेंट, टैंजेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है जी। तो स्लोप फॉर्म की बात करें तो यहां से एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास आ सकती है। स्लोप फॉर्म की बात करें तो एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास यहां से आ सकती है, या फिर इस
कर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे एक टेंजेंट कैसा दिखेगा वो हमारे पास आ सकता है। करें, चलिए, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, यहीं से पे लिख लो, चाहे a इक्वल टू एम सी का मतलब c इक्वल टू ए बाई। ठीक है, e इक्वल टू एम सी का मतलब c इक्वल टू ए बाई एम। तो ये क्या हो गई, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्लियर हो गई बात? एक मिनट रुकना यार, एसी बंद हो गए। चलो, अब इसमें एक चीज ये है कि अगर m की वैल्यू 1 रखी जाए तो एक ही टेंजेंट मिलेगा। तो मतलब फॉर एवरी स्लोप यू विल गेट ओनली 1 टेंजेंट। सर्कल के केस में कितने मिलते थे? 2 मिलते थे। सर्कल के केस में फॉर एवरी स्लोप 2 टेंजेंट मिलते थे, और वो दोनों आपस में पैरेलल जो टेंजेंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या बोलते थे उसे? डायमीटर। ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे एक स्लोप का एक ही टेंजेंट मिलेगा। आप अगर ड्रॉ करके देखोगे तो किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट बना लो, है ना, तो ये स्लोप का टेंजेंट इधर कहीं पे भी और नहीं मिलेगा। फॉर वन स्लोप ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सही है, एक स्लोप का एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आती है? चलिए, ये समझ में आता है तो इसके बाद एक टर्म आता है जिसे बोलते हो आप डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, या इससे पहले एक और काम कर लो, ऑल्दो वो यूटिलिटी कम आएगी बट फिर भी एक पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इनके टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। फाइंड टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। बताओ। तो सेकंड वाले में y इक्वल टू mx माइनस a बाय m। चलो, वेरी गुड। ये हो गया y इक्वल टू mx माइनस a बाय m। इसमें बोलो कैसे निकालोगे? लाइन की और उसके इक्वेशन सॉल्व करके d इक्वल टू 0, चलो उससे c का कंडीशन आ जाएगा। निकालो। कोई इससे अलग कोई मेथड से बता सकता तो वही बता सकता। क्या? x इक्वल y में बिल्कुल, वेरी गुड। x और y इंटरचेंज, मैंने क्या कहा था, x और y इंटरचेंज कर दो। इसमें x और y इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए? स्लोप फॉर्म। मतलब इस लाइन में स्लोप कितना है? 1/m है। इस लाइन में स्लोप कितना है? तो 1/m को m1 मान लो, तो ये हो जाएगा m की जगह 1/m डाल दोगे, सही है क्या? तो उससे बच जाओगे आप। x और y को इंटरचेंज कर दो, आपके पास अपने आप आ गई स्लोप फॉर्म में टेंजेंट। ठीक है, ऐसा ही इसमें कर लो। ठीक, चलिए करें आगे। यस सर। याद रख लोगे रिजल्ट तो अच्छा है, नहीं याद रहता
तो कोई बात नहीं, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में मैं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म से ही क्वेश्चन कराऊंगा, वो चीजें आसान होती हैं याद रखना या सॉल्व करना, ठीक है। ये वाले फॉर्मेट में कम स्लो फॉर्म कम यूज करेंगे, ज्यादातर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टर सर्कल पे। हाँ जी, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कौन बताएगा डायरेक्टर सर्कल? हाँ, जहाँ से ड्रॉ की और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point, tangents drawn from it are perpendicular। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से अगर टेंजेंट बनाए गए तो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ही केस ले लेता हूं, तो आपने बोला ये टेंजेंट बनाए गए, ये जाके इंटरसेक्ट करे यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर पॉइंट आउटसाइड दी पैराबोला है तो वहां से हमेशा दो टेंजेंट बना पाओगे, वहां से हमेशा कितने टेंजेंट बना पाओगे, दो टेंजेंट बना पाओगे। टेंजेंट इन पॉइंट इनसाइड दी पैराबोला है कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, और पॉइंट आउटसाइड ऑन दी पैराबोला है तो एक टेंजेंट बना पाओगे, ठीक है। तो हमने बोला इसका लोकस चाहिए, तो हमने बोला कि कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिख लो स्लोप फॉर्म में, यही मेथड होगा जो हमेशा ही डायरेक्टर सर्कल का एक तरीके से इक्वेशन निकालने में यूज होगा। ज्योमेट्री से भी हो जाएगा, बट ज्योमेट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको नहीं छेड़ रहे अभी, ठीक है। जहां जहां पे थोड़ी सी आसान ज्योमेट्री, जैसे वो करा था हमने सेगमेंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो जहां थोड़ी सी आसान ज्योमेट्री है जो हमारे कुछ चीजें क्लिक कर जाएगी या क्लिक करनी चाहिए, वो मैं कराता जाऊंगा। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री मुश्किल है इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम है, इसको किससे पास करा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी ऐसे, क्वाड्रेटिक बन गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब दो रूट्स होंगे, दो रूट्स कब होंगे, जब d पॉजिटिव होगा। d कितना है इसका, ठीक है क्या। यहीं से हमने ये प्रूव कर लिया कि आउटसाइड दी पैराबोला अगर पॉइंट है तो दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 4x पॉजिटिव होगा तभी दो टेंजेंट बनेंगे, और अगर दो टेंजेंट बने तो उनके स्लोप m1 m2 अगर हुए तो हमको क्या करना है, m1 m2 को क्या कर देना है, -1। तो m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे लिख सकते हो, a बाय h, ठीक है, इक्वल टू -1, तो h इक्वल टू कितना आ गया, -a, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो इन केस ऑफ अ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, या उल्टा कोई भी परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स के केस में कहाँ जाके मीट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करेंगे। बोलो, चलो ठीक हो गई बात। तो ये एक और सिंपल सी चीज हो गई अबाउट दी टेंजेंट्स। करें आगे, यस सर। तो डायरेक्ट्रिक्स ये हमेशा ही होगा, पैराबोला चाहे जनरल हो चाहे कैसा भी हो, डायरेक्टर सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स होगा। मींस डायरेक्ट्रिक्स पे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे परपेंडिकुलर जाएंगे। चलिए करें आगे। सर डायरेक्ट्रिक सर्कल एक लाइन होगी, हाँ जी, डायरेक्टर सर्कल सर्कल है, बस उसके नाम में, के लिए हाँ सर्कल। नाम में सर्कल है, बट क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट आर परपेंडिकुलर। ऐसे पॉइंट के लोकस जहां से टेंजेंट ड्रॉ करे गए तो परपेंडिकुलर होंगे। सर्कल के केस में इट इज अ सर्कल विथ सेम सेंटर एंड √2 टाइम्स रेडियस। इलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में भी एक सर्कल आएगा, बट पैराबोला के केस में स्ट्रेट लाइन आती है, और स्ट्रेट लाइन कौन सी है हमारी? डायरेक्ट्रिक्स। याद रहेगा? चलिए, तो अब आते हैं टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन इन पॉइंट ऑब्लिक पैरामीट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन देखो ध्यान से। अगर कोई भी एक पैराबोला है y² = 4x से ही शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट होगा x1 y1, ठीक है, इस पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस पे मुझे क्या निकालनी है? टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं निकालूंगा कैसे? मुझे पता है टेंजेंट जो होता है उसका स्लोप क्या होता है? dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। सही है? अगर मैं जनरली सोचूं तो वो ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करा तो आ गया 2y dy/dx, y² का डेरिवेटिव इनटू, और ये हो गया 4a, x का डेरिवेटिव 1। तो जो डेरिवेटिव हो गया या फिर स्लोप हो गया वो कितना हो गया? 2a/y1, ठीक है, 2a/y1। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई आपकी y - y1 = 2a/y1 x - x1। सही है क्या? यही होगी। तो ये क्या हो गया आपका? y/y1 - y1² = 2ax - 2ax1। 2 कहां से आया? हाँ सही है। यहां तक कोई डाउट? बोलो। ओके, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है ऐसे 2ax + y1² - 2ax। x1 y1 कर्व पे है, पॉइंट कहां पे है? कर्व पे है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1² = 4ax1 ये लिखा जा सकता है y1² की जगह। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये जाएगा y/y1 = 2ax + 2ax1, दैट इज y/y1 = 2ax + x1। सही है क्या? तो ये क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। अगर मैं एकदम बेसिक से जाता हूं तो ये तरीका हो गया, ठीक है। TSS1 थोड़े से पढ़े सर्कल में, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में ये जो इक्वेशंस हैं इनको लिखने में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। उन पैटर्न्स को हमने जनरलाइज कर दिया। उन पैटर्न को हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। कैसे करा? देखो ध्यान से। यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? अब देखना, अब ये जो पैटर्न है वो क्या है, देखना ध्यान से। पैटर्न क्या है कि कोई भी जो 2 डिग्री कर्व है उसको हम S से डिनोट कर देंगे, चाहे वो पैराबोला, इलिप्स हो, जो भी हमारा उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे कर्व है वो क्या हो जाएगा? S। T क्या हो जाएगा? किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में लिखा जाएगा, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में लिखा जाएगा। पॉइंट मान लेते हैं अभी के लिए x1 y1। तो T क्या होगा? एक बार रिप्लेस करना है ax x1। कैसे रिप्लेस करना है कि ये लीनियर बनेगा, x² बिकम्स x(x1), y² बिकम्स y/y1। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखना 2xy है तो ये जाएगा xy1 + yx1। क्लियर हो गई बात? x(x1) + y/y1 मत कर देना, प्लस gx + x1
प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी, ये टी बोल दिया गया, इसे क्या बोल दिया गया, टी। और एक और टर्म यूज हुआ जो कि है S1। S1 में कंप्लीटली इस पॉइंट को डाल दिया गया, ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर 2h x1 y1 प्लस 2g x1 2f y1 प्लस सी। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है। अब ये जो पैटर्न मिले ना हमें, ये इन पैटर्न्स को, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन मिली या आगे चले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन मिलेगी, इन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हमने ये डिफाइन कर दिए। जैसे आपको याद होगा tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या लिख देते हैं, S1 माइनस S3 या समेशन tan a फिर माइनस S2 क्या हो जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, तीन तीन के प्रोडक्ट का समेशन। तो इसी तरीके का एक पैटर्न है, हमने पैटर्न कैच करा और उसमें देखा कि भाई ये कहाँ पे क्या एप्लीकेबल है। तो इसमें थ्रू आउट दी कोनिक सेक्शन कुछ चीजें हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। क्या है पहला पॉइंट, इफ पॉइंट x1 y1 इज ऑन दी कर्व, कर्व मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो t इक्वल टू 0 विल बी दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, x1 y1 अगर पॉइंट ऑन दी कर्व है तो t इक्वल टू 0 लिख दो, ये t लिख के इक्वेट टू 0 कर दो, यही क्या हो जाएगा, अभी इसमें लिखे के देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ये आई थी ना इक्वेशन, इसी को आपने बैक मॉडलिंग करिए कि भाई ये किसी एक पैटर्न में फंसते हैं क्या सब, ये t इक्वल टू 0 के पैटर्न में फंसेंगे सारे के सारे, इसलिए हमने इनको याद रखा, ये आसान है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर पॉइंट x1 y1 कर्व पे है। दूसरा, इफ पॉइंट x1 y1 इज आउटसाइड द कर्व, अगर ये पॉइंट आउटसाइड द कर्व है तो t इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तीनों ही चारों में ही ट्रू होगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। और इफ पॉइंट x1 y1 इज मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, किसी एक कॉर्ड ऑफ द कर्व का मिड पॉइंट है, तो t इक्वल टू S1 विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड। किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस कॉर्ड की इक्वेशन। सही है क्या, अगर किसी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 y1 है तो t इक्वल टू S1 लिख दीजिए उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस कर्व, जो भी कर्व है उसको S मान के, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्पेसिफिक टू सर्कल वगैरह हो गए, जैसे रूट S1 वो क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो वो सर्कल के स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक टू सर्कल क्या हो गया, तो रूट S1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इन केस ऑफ सर्कल। ये बाकी के केस में नहीं होगा, सिर्फ सर्कल के केस में। ठीक है, आप कोई पॉइंट x1 y1 है आउटसाइड दी सर्कल, वहां से रूट S1 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पर ये सर्कल के केस में, ये बाकी कर्व्स में नहीं ट्रू होगा, ये बाकी कर्व्स में ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एक और जो रिजल्ट है जो बाकी कर्व्स सभी में ट्रू होगा वो है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो एक और पॉइंट लिख लो, ये लिख लिया। यस सर। तो एक और पॉइंट ये है कि
अगर एक पॉइंट है, इफ फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 outside the curve t square equal to ss1 is written. या फिर t square equal to ss1 will represent equation of pair of tangents through x1 y1. ठीक है जी, ये तीनों ही कोनिक में ट्रू होगा या चारों में ही ट्रू होगा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर कर्व के बाहर पॉइंट है, कर्व के बाहर पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट हमेशा बना पाओगे, ठीक है। और उसकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं वापस से पैराबोला पे। आई गेस TSS1 ये नोटेशन क्लियर है। ये सिर्फ हमने क्या करा है, बैक मॉडलिंग करिए कि भाई हमको कुछ एक पैटर्न मिले, उनको पैटर्न को एक जगह फंसा दिया गया, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, अगर हम इस पे हमने ये देखा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे जब x1 y1 पे टेंजेंट डाला गया तो उसकी इक्वेशन आई थी, अभी आपकी कॉपी में लिखा होगा y y1 इक्वल टू 2a, ठीक है क्या। अगर मैं इसको s मानता हूं तो S1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा, y y1 माइनस 2a x प्लस x। सही है क्या। 2gx को कैसे तोड़ा था, 2x को तोड़ेंगे x प्लस x1, तो यहां पे 2x है, कहां गया 2x माइनस 2a कॉमन ले लो, 2x को कैसे तोड़ा गया, x प्लस x1, ठीक है। t इक्वल टू 0 रख दो, t इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y y1 माइनस 2a, ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किस केस में, x1 y1 ऑन पैराबोला, ठीक है। अब ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टू ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, कैसा भी 2 डिग्री कर्व हो, सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जनरल भी लिखा हो, आप t इक्वल टू 0 लिख दोगे अगर विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन दी कर्व, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन ही देगा, ठीक है। ये जनरल के लिए भी ट्रू है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो हम इतनी मेहनत हमेशा नहीं करेंगे, हम सिंपली t इक्वल टू 0 लिखेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अगर मैं इसी को कंटिन्यू करके बोलूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, से इसके लिए है, तो पॉइंट क्या हो गया इस बार, 80 स्क्वायर कॉमा 280, पॉइंट क्या हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो। यहां पे x1 y1 की जगह क्या लिख दें, 80 स्क्वायर 280, तो जाएगा y 280 इज इक्वल टू 2a x प्लस 80 स्क्वायर, तो जाएगा yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। मैंने जो स्लोप फॉर्म में निकाली थी इक्वेशन वो और ये सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या फर्क है, इसमें स्लोप 1/t है, स्लोप कितना है 1/t, सिर्फ कितना फर्क है कि यहाँ पे स्लोप 1/t हो। अगर मैं 1/t को m रख दूंगा तो फिर से वही बन जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a बाय। बट ये ज्यादा यूजफुल क्यों है, ये ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है विद द कर्व, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है कि भाई इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा या फिर ये टेंजेंट इस पॉइंट पे बनेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट में इक्वेशन पता है तो आप तुरंत बोल सकते हो ये
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो ये बोल सकते हो ये टेंजेंट। ठीक है, तो ये ज्यादा यूटिलिटी वाली इक्वेशन है। कहीं पे स्लोप्स में रिलेशन आएगा तो हम बोल देंगे स्लोप कितना है 1/t। मान लीजिए दे दिया सम ऑफ द स्लोप्स इज 2, तो हम बोलेंगे 1/t1 प्लस 1/t2 इज 2, है ना। इसको याद रखना भी आसान है, इसको निकालना भी आसान है, और इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी जनरली ज्यादा आएगी। तो अब आपका होमवर्क बस इतना है कि जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, ऊपर खुलने वाले, नीचे खुलने वाले, दाएं खुलने वाले, बाएं खुलने वाले, सभी के लिए ये इक्वेशन अपने नोटबुक में लिख लेंगे। जैसे ये लिखी है y = x + at², ऐसे ही बाकी 4 की भी लिखेंगे। अगर ओरिजिन अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो गया तो क्या लिखोगे? अगर यही पैराबोला कैसे लिखा होता, y - β² = 4x - अल्फा, तो हो जाता y - बीटा टाइम्स t = x - अल्फा। तो ये भी पैरेलली लाइन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो बाकी 3 बच गए इनको आप नोटबुक में लिखोगे अपने आप से। ठीक हो गई बात, लिख लोगे। तो अपन स्लोप फॉर्म में टेंजेंट पढ़े, उसके बाद अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म में पढ़े। इसमें TSS1 आए, TSS1 याद रखना है, इसको एक बार पढ़ लेना। अक्सर कर ये जो TSS1 है, इसमें जब हाइपरबोला तक पहुंचेंगे तो ये वाला टर्म बच्चे हमेशा गलत लिखते हैं, इसको ध्यान रखना। जहां पे xy है, 2xy को कैसे स्प्लिट करेंगे, xy1 प्लस yx1, x² को xx1, 2x को x + x1, 2y को y + y1, और 2xy को xy1 प्लस yx1। सही है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई गेस टाइम भी थोड़ा हो ही गया। कल से थोड़ा सा चीज़ें अच्छी शुरू होंगी, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल ये कहानी शुरू हो गई है, तो अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी मुश्किल आएंगे। ठीक है, तो कल से इसे आगे बढ़ाते हैं। एंड जो DPP है वो पूरा करो। मॉड्यूल में टेंजेंट से पहले तक का कर लो, मैं कल लेके आऊँगा मॉड्यूल, तो उसमें क्वेश्चन भी टिक करा दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट्स आ रहे हों तो वो कैसे रिजॉल्व करा जाए, कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह कुछ है बना हुआ? अभी कुछ बना है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह? नहीं बना है? सर हमारे पिछले उसमें था, 1.0 में था, लेकिन वो 1.0 स्पेसिफिक। हाँ, चलो मैं कुछ ग्रुप बोलता हूँ बनाने को, जिससे कुछ डाउट्स हैं कुछ हैं तो हम लोग ऐसा लिख के मैं सॉल्यूशन भेज दूँ, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो देन कल मिलते हैं, बाय बाय। और कम से कम 30-40 क्वेश्चन जरूर करना आज बैठ के। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। मनीष भाई, भाई जरा देखो, ये करना है, ये यही करना है, वरना अगर इस बार नहीं करोगे तुम फंसोगे। ठीक है।